अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके देख सकते हो। फिर गोकू के अंदर से रेनबो कलर की एनर्जी निकलने लगती है और ग्रैंड प्रीस्ट उसकी एनर्जी को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि इसकी एनर्जी तो बहुत पावरफुल है। फिर हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के पास आ जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट को पता भी नहीं चलता है। फिर गोकू उसे एक पंच मारता है जिससे ग्रैंड प्रीस्ट रिंग में जाके गिर जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ये तो बहुत फास्ट है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को पंच मारने लगता है और गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के पंच को एक उंगली से रोक रहा होता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट को एक और पंच मारता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा से रिंग में जाके गिर जाता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लगता है मुझे अपनी 100% पावर का यूज करना ही पड़ेगा। फिर ग्रैंड प्रीस्ट पावर अप करने लगता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट का पावर अप हो जाता है और वो सीधा गोकू के पास चला जाता है, जिसके बाद वो गोकू को पंच मारने लगता है और गोकू उसके पंच को हाथ से पकड़ लेता है और कहता है कि बस तुम पे इतनी ही ताकत थी, और उसे रिंग के बाहर फेंक देता है। पर ग्रैंड प्रीस्ट जैसे तैसे रिंग से बाहर नहीं गिरता है और गोकू से कहता है कि तुम्हें तो मैं हरा के रहूंगा। फिर वो गोकू के पास चला जाता है और उस पे पंच की बारिश कर देता है और गोकू से कहता है कि तुम हारोगे। फिर गोकू कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। फिर गोकू उसके पंच को डॉज करते करते ग्रैंड प्रीस्ट को भी 2 पंच मार देता है और ग्रैंड प्रीस्ट उसके पंच से बहुत दूर जाके गिरता है और फिर गोकू उसके ऊपर कामेहामेहा कर देता है, जिससे ग्रैंड प्रीस्ट रिंग से बाहर गिर जाता है। फिर गोकू कहता है कि मैं जीत गया, मैंने ग्रैंड प्रीस्ट को हरा दिया। फिर गोकू के पीछे से कोई बोलता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। फिर वो गोकू को एक पंच मार देता है, लेकिन गोकू उसके पंच को डॉज कर लेता है और कहता है कि तुम बहुत स्लो हो। फिर गोकू सोचता है कि इसे तो मैंने बाहर फेंक दिया था, लेकिन ये मेरे पीछे कैसे आया, और गोकू से दोबारा पंच मार देता है, लेकिन इस बार ग्रैंड प्रीस्ट उसके पंच को डॉज कर लेता है और गोकू उससे कहता है कि तुमने इसे डॉज कर लिया, लेकिन इसको नहीं कर पाओगे। फिर गोकू उस पर लगातार पंच मारने लगता है और ग्रैंड प्रीस्ट को उसके पंच को डॉज करने में बहुत परेशानी आ रही होती है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट को गोकू के पंच लग जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट दोबारा से आउट हो गया है। फिर गोकू कहता है कि ये तो एक क्लोन था, इससे पहले वाला भी शायद क्लोन ही होगा। ऐसी टेक्निक तो मैंने टीएन के पास भी देखी है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट क्लोन बनाकर करना क्या चाहता है। फिर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर छुपे हो, चलो जल्दी से बाहर आओ। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बाहर आ जाता है और फिर गोकू अपनी एनर्जी से उसे रिंग से बाहर कर देता है। फिर गोकू सोचता है कि ये तो एक क्लोन था। फिर गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि चलो जल्दी से बाहर आओ, ये क्लोन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिसके बाद गोकू कहता है कि मैं ये पूरी रिंग को ही ब्लास्ट कर देता हूँ। और गोकू जैसे ही वो रिंग को ब्लास्ट करने वाला होता है, उसी वक्त ग्रैंड प्रीस्ट उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरी असली पावर देखी ही कहाँ है। और फिर गोकू कहता है कि तुम तो अभी अपनी 100% पावर में लड़ रहे थे। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि नहीं, मैं तो अपनी 85% पावर में लड़ रहा था। फिर गोकू कहता है कि अब तुम अपनी फुल पावर में लड़ो। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें हराने के लिए अपनी 100% पावर का यूज करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपनी फुल पावर का यूज कर रहा होता है और वो सीधे गोकू के सामने आ जाता है और गोकू से फाइट करने लगता है, लेकिन गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के पंचों को आराम से डॉज कर रहा होता है। फिर थोड़े बहुत ग्रैंड प्रीस्ट के पंच गोकू को लग जाते हैं, जिससे गोकू थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है और कहता है कि अब इनसे बच के दिखाओ। फिर गोकू भी ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर पंच मारने लगता है, जिसको ग्रैंड प्रीस्ट डॉज नहीं कर पा रहा होता है, जिसके वजह से ग्रैंड प्रीस्ट को पंच पड़ जाते हैं और गोकू कहता है कि तुम तो इन्हें डॉज भी नहीं कर पाए। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मेरी पावर अब खत्म होने लगी है, तो मैं इस मैच को जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। और गोकू सोचता है कि मेरी एनर्जी भी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, लगता है मैं इस मैच को जीत नहीं पाऊंगा। फिर गोकू कहता है कि अब मुझे कामेहामेहा का यूज करना ही पड़ेगा और इस मैच को कामेहामेहा से खत्म कर दूंगा। और ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है कि मुझे अपना स्पेशल अटैक से इसको हराना ही पड़ेगा। फिर गोकू कामेहामेहा को चार्ज करने लगता है और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट भी अपना स्पेशल अटैक को चार्ज करने लगता है। फिर वो दोनों ही एक साथ अटैक कर देते हैं, जिसके बाद पूरी रिंग ब्लास्ट हो जाती है और गोकू रिंग के एक पत्थर पे जाके गिर जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट भी रिंग के एक पत्थर में जाके गिर जाता है, जिसके बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि टूर्नामेंट का टाइम खत्म होने वाला है और सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं टूर्नामेंट को खत्म होने के लिए। फिर हम देखते हैं कि दोनों बेहोश पड़े होते हैं, लेकिन उसी वक्त गोकू को होश आ जाता है और उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट को भी होश आ जाता है, लेकिन तब तक टाइम खत्म हो जाता है। और फिर ज़ेनो कहता है कि टाइम खत्म हो गया है और तुम दोनों के मैच में ड्रॉ हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छी फाइट लड़ी। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ तुमने भी, और गोकू कहता है कि हम दोबारा से फाइट लड़ेंगे। फिर ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि जरूर। तो गाइज, अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।